का नाम जगसीर है और ये मानसा से हैं। इस भाई की गवाही है कि अक्टूबर 2021 में इनका एक्सीडेंट हो गया था। भाई आप खुद बताएं क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में आपके साथ? एक्सीडेंट हो गया सी जी। 4 जाने सी मोटरसाइकिल ते जा रहे सी, गड्डी विच मारी मोटरसाइकिल दे। मेरा पट टुट गया सी। पट टुट 2.5 इंची हड्डी बाहर दींदी सी पट तो। ਉਹ डॉक्टर ਕੋਲੇ गए। डॉक्टर बोला तेरा एक ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कराया तो डॉक्टर ने पहला ऑपरेशन गलत करता क्योंकि 5 महीने बेड ते लम्मा पिया रहा। फिर दूजे ऑपरेशन कराउण गए दूजे डॉक्टर कोले तो उन्हें भी ऑपरेशन गलत करता। उन्हें मेरे ਸਕੰਜਾ ला के रखा 1 साल। वो ਸਕੰਜਾ ला के रखा, वो भी ऑपरेशन मेरा गलत हो गया। टोटल मेरे 3 ऑपरेशन गलत हो गए सी। और उस समय आपकी हालत कैसी थी जब? हालत मेरी यही सी भी मैं हुण चंगा नहीं हो सकता। मैं बहुत परेशान हो गया सी। और बार बार ऑपरेशन हुए। पहला ऑपरेशन हुआ, रॉड डाल दी गई। दोबारा फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, आपको शिकंजा लगा दिया था आपके थाई पर। फिर शिकंजा लगा दिया ब्रदर। और फिर जब आराम नहीं आ रहा था, मूव नहीं कर पाते, दर्द बहुत ज्यादा थी, जब आपने तीसरे डॉक्टर को चेक करवाया उन्होंने बताया कि आपकी हड्डी जो है वो गल चुकी है। हाँ जी, वो डॉक्टर बोला भी तेरी 5 ते 6 इंची हड्डी पट दी गल चुकी है। वो कहने भी एक हड्डी तेरी कटनी पऊगी बिचों। और उन्होंने कितना समय बताया था इतने सालों में ठीक होंगे या कितना टाइम लगेगा? उसने मेरे को 4 साल बोला सी भी 4 साल लगेगा। फिर मैं बहुत परेशान हो गया भी 4 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया भी इतना टाइम नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, मना कर दिया सी ऑपरेशन नू मैं। जबकि दूसरे ऑपरेशन के बाद जब शिकंजा लगा था वो 1 साल तक 11 मंथ तक वो लगा रहा और आप बेड पर थे। हाँ जी, वो 1 साल तक लगे रहा है जी। और टॉयलेट वॉशरूम सब कुछ आप फैमिली वाले के सहारे? सब फैमिली वाले करते, सभी बेड ते सी जी। और उस समय इतना सा जरा सा भी मूव करना कठिन था, दर्द बहुत ज्यादा होती थी? हाँ जी, दर्द बहुत ज्यादा है जी। मैं उठ नहीं सकता सी जी, बेड तो नीचे नहीं उतर सकता सी जी। मैंने ठा के नीचे तारे ठा के ऊपर रख दे सी जी। और फिर डॉक्टरों ने शिकंजा निकाल के आपके प्लास्टर लगा दिया? हाँ जी, फिर प्लास्टर लगा दिया। फिर बोला भी तेरा 1 सर्जरी हजे होर होएगा, वो देखांगे भी 1 सर्जरी नाल सर जूगा तो नहीं हजे 2 होर करनियां पैणगियां। मैं बोला हुण मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा। और उस समय आपने शिकंजे से चलने की कोशिश की पर आप चल नहीं पाते थे? हाँ, चल नहीं सकते सी जी मैं शिकंजे से। और डॉक्टर ने जब आपने फिर बोन स्पेशलिस्ट और किसी डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने भी सेम कहा था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? हाँ जी, हुण आगरा में पुछा सी जी, वो बोले भी तेरा जो ऑपरेशन होया सभी गलत हो गया। फिर बठिंडा में पूछा जी, उसने भी यही बोला जो तेरा ऑपरेशन होया वो भी गलत हो गया। फिर रामपुरे में पूछा जी, वो भी बोला जो ऑपरेशन होया वो भी गलत हो गया। मानसा से पूछा जी, वो भी बोला भी तेरा सभी ऑपरेशन गलत हो गया, भी देखेंगे तेरा कितना ऑपरेशन होर होएगा। भी ऐसा पता नहीं लगता जी, कोले आके पता लग गया। आगरे में बोला सी। और फिर जब बार बार डॉक्टरों ने कहा और फिर आपको तीसरे ऑपरेशन के लिए भी बुक कर लिया गया था? हाँ, 3 ऑपरेशन हो गए। चौथे ऑपरेशन के लिए भी मैंने बुक कर रहे सी जी, वो फिर मैं मना कर दिया जी कराउण ते। मेरा मेहमान मैनू प्रभु की चर्च लेके आए जी, इत्थे कि मैं चंगा। उस समय जब आराम नहीं था, फर्क नहीं था, डॉक्टर बार बार ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे और बता रहे थे ऑपरेशन गलत हो चुका है, हड्डी जो है सही नहीं है। और फिर क्या आ रहा था उस समय मन में आपके? यही मन में आ रहा सी भी हुण मैं सही नहीं होगा। मेरे को बहुत परेशानी आई सी, घर दे लोग जी बहुत परेशान हो रहे सी। और उस समय आपके किसी ब्रदर ने, कजन ब्रदर ने आपको चर्च के बारे में बताया? हाँ जी, कजन ब्रदर ने बोला जी, वो मेरे घर पे गया जी, मेहमान सी, बोल तेरे को चर्च लेके जाएंगे। मैं उसने मेरे को यूट्यूब पे वीडियो ला के दिया जी। मैं 2 दिन वो देखा जी, उसको तीसरे चौथे दिन बोला भी हाँ मैं चर्च जाऊँगा जी, उत्थे जाके मैं चंगा होऊंगा जी। और उसके बाद इनका विश्वास बढ़ा और ये भाई 16 अप्रैल 2023 को संडे मीटिंग में 2nd टाइम चर्च में आए थे और उस दिन ये इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और खुदा के दास ने प्रार्थना की थी। सुनो, जब प्रेयर शुरू होगी तभी से आप पर ले हैंड शुरू हो जाएगा। बाय फेथ उसे रिसीव करो और अंगीकार करो। जैसे ही वो टच आज मुझ पे आएगा, मैं गवाही के साथ वापस आऊंगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। और भाई उस समय आप इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे? हाँ जी, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव हाँ, किया? रिसीव किया जी अपने लिए।
क्या हुआ उसके बाद फिर? उसके लिए मेरे को पट को थोड़ा ही महसूस होया जी, बिल्कुल सही हो गया जी। थोड़ा झटका दिया जी मेरी हड्डी ने, जो हड्डी मेरी टेढ़ा सी ना, थोड़ा झटका लगा जी मेरे शरीर को जी। और उसी समय जब झटका सा लगा आपने अपने आप को चेक किया? चेक किया जी, उसी टाइम मैं शिकंजे को छोड़ दिया जी। बिना शिकंजे से मैं चलना शुरू हो गया जी। और आप चल पा रहे थे? अब नहीं, पहला नहीं चल पा रहे थे जी। जब प्रेयर के बाद आपने हाँ, जब चेक किया फिर चल पा रहे हाँ, थे? फिर चल पा रहे थे जी। और एकदम से दर्द नहीं थी? नहीं, दर्द बिना नहीं। सहारे के? बिना सहारे से जी। शिकंजे से भी, जबकि आप 2 कदम भी नहीं चल पाते थे? हाँ जी। और फिर आपने बिना सहारे के, बिना शिकंजे के चलना शुरू किया? हाँ जी, बिना शिकंजे चलना शुरू अब किया। चल कर दिखाएं, चलिए आप सब थैंक्स करें। आप उस भाई को देख रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में, जिसके डॉक्टरों ने 3 ऑपरेशन किए, तीनों बार गलत हुए और डॉक्टर कह रहे थे बार बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, पता नहीं सालों लग सकते हैं आपको ठीक होने में। कहता मैंने आज ही छोड़ दी, शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। और सेकंड टाइम चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, खुदा के दास ने प्रार्थना की, वर्ड रिसीव किए और आज खुद अपने शिकंजे को छोड़कर, अपनी शर्मिंदगी को छोड़ के बिना किसी सहारे के चल पा रहे हैं। सब थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। और जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ था, उसी समय जब इन्होंने अपने आप को चेक किया, ये आगे आए थे, अपनी गवाही भी इन्होंने दी थी। देखेंगे इनकी उस दिन की दी गई गवाही को भी। 9 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से राइट साइड की जो थाई की टांग की हड्डी वो पूरी तरह से टूट गई थी और 2 बार ये भाई ऑपरेशन भी करवा चुके थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं था। और तीसरी बार ऑपरेशन के लिए इनको बुक कर लिया गया था और शिकंजे के बिना ये एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए बोला, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और आज ये भाई बिना इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल पा रहे हैं। परमेश्वर ने इनको हील किया। एक बार जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सब थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। कलीसिया हालेलुया बोलते हुए, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हुए। हालेलुया, हालेलुया।